एक्सरसाइज 7.4 और एक्सरसाइज 7.4 करने से पहले आप लोगों को ये फार्मूलाज बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए और ये फार्मूलाज आपको एज अ MCQs भी पेपर में आ सकते हैं। तो चलें ज़रा वन बाय वन आपको ये फार्मूलाज आइए आपके साथ डिस्कस करते हैं और आपको ये फार्मूलाज याद होने चाहिए। तो सबसे पहला जो फार्मूला वो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो अगर यहाँ पे आप साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर यहाँ से आप कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को फार्मूलाज याद करने के लिए ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप ये दो फार्मूलाज भी फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज ये याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। इसके बाद आ जाते हैं फार्मूला है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, साइन थीटा ओवर कोस थीटा, और कोट होता है वो होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो अगर आप इस तरह के ऑर्डर में इस तरह से याद करेंगे, अगर आप इस तरह के ऑर्डर में याद करेंगे तो आपको इजीली ये फार्मूलाज याद हो जाएंगे। तो टेन होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा और कोट थीटा होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा। इसी तरह से अगर आप लोग नेक्स्ट आप देखें, आपके पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर थीटा। और इस तरह से अगर आप देखें सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होता है टेन स्क्वायर थीटा के। इसी तरह से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ये आपके पास इक्वल होता है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के, और कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होता है कोट स्क्वायर थीटा के। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लोगों को कोसेकेंड होता है कोसेकेंड थीटा, ये होता है 1 ओवर साइन थीटा, और सेकेंड थीटा होता है 1 ओवर कोस थीटा। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये फार्मूलाज हैं, इनको अच्छी तरह से देख लें। और ये कितने फार्मूलाज हैं इनको ज़रा नंबरिंग अगर दें हम तो 1, आपके पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आपके पास लास्ट पे हैं 10, 11। तो अगर आपको ये फार्मूलाज याद हैं और अगर आप इन फार्मूलाज को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपकी है इन फार्मूलाज की, तो आप इजीली एक्सरसाइज 7.4 कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को अभी नेक्स्ट 7.4 जो एक्सरसाइज है उसके तमाम शॉर्ट और उनमें ये फार्मूलाज मैं यूज़ करूँगा। तो इन ये फार्मूलाज मैंने पहले इसलिए लिखे हैं कि आप इनको अपनी कॉपी पे लिख लें, और अगर एक्सरसाइज 7.4 में से शॉर्ट आता ही आता है बोर्ड में, तो मैं एक्सरसाइज 7.4 के शॉर्ट अभी अटैम्प्ट करूँगा, तो उनमें ये फार्मूलाज यूज़ भी करूँगा और ये एज MCQs भी पेपर में आते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4 और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.4 और 2015 से लेके 2024 तक जितने इसमें इस एक्सरसाइज में से जितने क्वेश्चन आए हैं वो सब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो 2015 से लेकर 2024 तक, यानी कि इन 9 सालों में, इन 9 ईयर्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं 7.4 के, वो तमाम मैं अटैम्प्ट करने जा रहा हूँ एज अ शॉर्ट। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट आपके पास क्वेश्चन है साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट सबसे पहले आप इसका सोल्यूशन लिख लें।
सोल्यूशन में आप राइट हैंड साइड लें। जी स्टूडेंट, राइट हैंड साइड पे लिखें, वो आपके पास क्या है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा और इनटू कोस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, साइन क्यूब थीटा। तो आपने राइट हैंड साइड ली है तो आपने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो स्टूडेंट्स अगर ऊपर से देखें तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है। तो चले साइन थीटा कॉमन ले लें, क्या बचेगा आपके पास, इस साइन थीटा की जगह क्या बचेगा 1 माइनस ये साइन थीटा कॉमन जा चुका है तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास साइन थीटा आई डॉट और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अभी स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को फार्मूलाज बताए थे और उस फार्मूलाज के मुताबिक ये आप देख भी सकते हैं कि आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा, डॉट साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स, साइन क्यूब थीटा। जी स्टूडेंट्स, साइन क्यूब थीटा। तो ये आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो बोर्ड में आया है वो है आपके पास, इसको ज़रा ग्रीन से लिख लेते हैं क्वेश्चंस को ताकि आप लोगों को ज़रा क्लैरिटी भी रहे। जी स्टूडेंट्स, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्रूव दैट 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर में और साइन थीटा प्लस कोस थीटा एंड ओवर में आपके पास क्या आएगा कोस थीटा। स्टूडेंट्स के सॉल्यूशन की तरफ देखें। सॉल्यूशन है आपके पास 1 प्लस tan थीटा, आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें 1 प्लस tan थीटा। 1 प्लस tan थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, 1 प्लस tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो स्टूडेंट्स कैल्शियम ले लें, एल्शियम क्या आएगा इसका कोस थीटा, कोस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा कोस थीटा, और कोस थीटा आपस में कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा सिर्फ साइन थीटा ही आएगा। तो ये आपके पास आप देख सकते हैं ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 2015 से लेकर 2024 तक 7.4 के जितने भी शॉर्ट आए हैं मैं वो अटैम्प्ट कर रहा हूँ। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें अगर गौर से देखें तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है और राइट हैंड साइड मुझे प्रूव करनी है, वो है 2 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को गौर से देखना है 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉस थीटा। तो ये है इसका एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज़ एलसीएम आएंगे। ठीक है, एलसीएम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर टुगेदर विद नॉन कॉमन फैक्टर। तो ये दोनों क्योंकि अनकॉमन है तो दोनों ही एज एलसीएम आएंगे। स्टूडेंट देखें 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल, क्या बचा इसके साथ 1 प्लस कॉस थीटा, वो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 से, तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। साइन बीच में आएगा प्लस का, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल, तो इसके साथ क्या 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये इसके ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों ने काटना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं काट रहा था। ऊपर आप सॉल्व करें तो क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा आपस में क्या होगी कैंसिल, 1 और 1 कितने आए 2, तो आपके पास 2 ओवर में क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। इस पे फार्मूला लगेगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फार्मूला स्टूडेंट ये लगेगा a प्लस बी, और ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको ज़रूरत नहीं है कि सामने मेंशन करने की। ठीक है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये नीचे देखें ये भी फॉर्म बन रही है ना, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ओवर में क्या आएगा 2 ओवर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 2 ओवर
वो होता है साइन स्क्वायर थीटा के। किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा के। जो सबसे पहले एक्सरसाइज 7.4 करवाने से पहले जो मैंने फार्मूले लिखे थे, उन फार्मूलाज में ये फार्मूला है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 2.1 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? लास्ट जो फार्मूलाज थे 2, ये होता है 2 कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास राइट हैंड साइड प्रूफ होगी। ये भी एज अ शॉर्ट पेपर में आ चुका है। तो चले चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट शॉर्ट है, आपने tan थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है सोल्यूशन में, और हमने राइट हैंड साइड में सेकेंड स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे? सिंपल इज़ दैट tan थीटा क्या होता है? आप सिंपल इज़ दैट tan थीटा का फार्मूला है साइन थीटा ओवर में कॉस थीटा, और प्लस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा ओवर में साइन थीटा। ये ब्रैकेट क्लोज करें और साथ इसके tan थीटा एज इट इज़ लिख दें। जी स्टूडेंट्स, तो साइन थीटा आप लोगों के पास एलसीएम क्या आएगा? कॉस थीटा और साइन थीटा ये दोनों एज इट इज़ एलसीएम आ जाएंगे आपके पास। कॉस थीटा भी एलसीएम आ जाएगा और साइन थीटा भी आपके पास क्या आ जाएगा? एज ए एलसीएम में, दोनों डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। स्टूडेंट्स देखेंगे ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से कैंसिल, साथ क्या बचा? कॉस थीटा इस कॉस थीटा से कैंसिल, साथ क्या बचा आपके पास? साइन थीटा। और साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा से कैंसिल, कोस से ऊपर जाके मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? कोस स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। ओवर में क्या आएगा? कॉस थीटा और साइन थीटा, और इस tan को आप लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर में कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स ये साइन से कट गया, तो 1 ओवर आपके पास क्या आएगा? कोस और कोस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएंगे? कोस स्क्वायर थीटा, और 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सेकेंड स्क्वायर थीटा के। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड प्रूफ होगी। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो चलें चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पार्ट है साइन थीटा इंटू tan थीटा प्लस कॉट थीटा, और आपने जो राइट हैंड साइड पे सेकेंड थीटा है वो प्रूफ करना है। तो चलें इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चीज़ मेंशन है आपके पास? साइन थीटा इंटू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। साइन थीटा tan थीटा क्या होगा? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर में साइन थीटा। तो साइन थीटा आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये एज एलसीएम आएंगे स्टूडेंट्स। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा से कैंसिल, साइन से मल्टीप्लाई करके आएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा से कैंसिल, साथ के आपके कॉस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कोइंसिडेंटली ऊपर भी कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स 7.4 में आप बहुत से शॉर्ट देखेंगे जिसमें tan थीटा प्लस कॉट थीटा, तो उसका एलसीएम हमेशा इसी तरह से लेना है आपने, ठीक है। तो ये वैसे भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये एलसीएम, ये पार्ट, ये सिंप्लीफिकेशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या बचेगा? यहाँ पर है साइन थीटा, ये आएगा 1 ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा से कैंसिल, क्या बचा? 1 ओवर कॉस थीटा। 1 ओवर कॉस थीटा स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है? 1 ओवर कॉस थीटा होता है सेकेंड थीटा। तो ये आपके पास है राइट हैंड साइड।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो मैंने सबसे पहले फार्मूलाज लिखे थे उसकी शीट सामने रख लें, और जब भी आपको कोई फार्मूला भूल जाए तो आप उस फार्मूले को वहाँ से देखें। जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे फार्मूलाज ऑटोमेटिकली आपको याद होते जाएंगे, और उसके बाद दोबारा से उन्हें एक दफ़ा याद करके लिखते जाएं। तो क्वेश्चन जब आप करते हैं 7.4 के, तभी आपको फार्मूले अच्छी तरह से समझ भी आते हैं और याद भी हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है सेकंड थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इंटू साइन थीटा। कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि सर ये बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड लेनी है राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें लेफ्ट लेके राइट भी प्रूफ हो जाती है, राइट अगर साइड ले तो लेफ्ट भी प्रूफ हो जाती है, यानी कि दोनों में से कोई भी साइड ले तो दोनों प्रूफ हो जाती है। अगर लेफ्ट लेंगे तो राइट प्रूफ हो जाएगी, राइट लेंगे तो लेफ्ट। कुछ क्वेश्चन सिर्फ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ लेफ्ट लेके राइट होती है, राइट लेके आप लेफ्ट नहीं कर सकते, जैसे इससे ऊपर वाला पार्ट अभी हमने किया था। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि कौन सी साइड लेनी है, कि लेफ़्ट लेनी है, कि कौन सी साइड लेनी है। कुछ क्वेश्चंस में ये डिसाइड नहीं हो पाता कि कौन सी साइड लेनी है, जिससे यानी कि लेफ़्ट लेंगे राइट प्रूफ करें या राइट लेके लेफ़्ट। तो ये शायद उन पार्ट में से एक है। स्टूडेंट्स आपको बड़ी सिंपल सी एक बात बताता हूँ, वैसे तो ये प्रैक्टिस से चीज़ याद रहती है, लेकिन सिंपल सी एक ट्रिक बता देता हूँ। ये टैन थीटा इंटू साइन थीटा है, आप इसके फार्मूलाज ओपन भी कर लें तो इसके बीच में माइनस कहीं नहीं आता। अगर आप यानी कि आपने लेफ़्ट साइड पे अगर आप राइट साइड को लेफ़्ट के इक्वल लाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली इसको इस तरह सॉल्व करना है कि बीच में माइनस आ जाए, जिसके चांसेस इम्पॉसिबल हैं। लेकिन ये जो है माइनस वाला, इसको इनके फार्मूलाज ओपन किए जाएँ, इसका एलसीएम लिया जाए, तो इन दी एंड कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, इसकी कोई लॉजिक नहीं है, तो ये प्रैक्टिस से आपको याद रखना है। तो ये हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, यानी कि आप प्रोडक्ट वाली लेकर उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते सम या डिफरेंस वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में, लेकिन सम या डिफरेंस वाली को कन्वर्ट कर सकते हैं आप। तो इसलिए आपने हमेशा सम या डिफरेंस जिसमें हो वो वाली लेनी है, और ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट जैसे राइट हैंड साइड में इन दोनों का प्रोडक्ट है, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये प्रूफ हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलें सेकंड थीटा माइनस कॉस थीटा। स्टूडेंट्स ये देखें, सेकंड थीटा होता है आपके पास 1 ओवर कॉस थीटा, और ये है माइनस कॉस थीटा। इसका एलसीएम स्टूडेंट्स क्या आएगा, कॉस थीटा। तो कॉस इधर 1 आएगा एज इट इज़, और माइनस कोस से मल्टीप्लाई करके आएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के, और ओवर में आपके पास क्या आएगा, कोस थीटा। आगे शीट खत्म हो गई है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा ओवर में कॉस थीटा डॉट 1 ओवर कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। जी स्टूडेंट्स, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा ओवर में कॉस थीटा और डॉट साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा था ना, तो आप इसको साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखें, तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टैन थीटा डॉट साइन थीटा। तो ये देखें आपके पास राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई, टैन थीटा इंटू साइन थीटा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब तक आपके पास जो 7.4 में सबसे ज़्यादा जो बोर्ड में शॉर्ट आया है वो है ये शॉर्ट, कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने मेंशन कर दिया है कि ये बोर्ड में ऑलमोस्ट हर एक साल छोड़ के और कंसेक्टिव भी ईयर्स में ये क्वेश्चन बोर्ड में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ये बोर्ड में आ चुका है। तो चलें इसको अटैम्प्ट करते हैं। आप इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लें, कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। जी स्टूडेंट्स, क्या आएगा आपके पास, कोस 4 थीटा में क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा इंटू होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
स्टूडेंट्स आपको प्रूफ करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो क्या ये फॉर्म बन रही है, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होगा? डेफिनेटली इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम एज इट इज़ इसको भी लिखें, ये फॉर्म बन रही है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। और आपके पास क्या बचेगा? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यही आपके पास राइट हैंड साइड है। और ये शॉर्ट आप ज़रूर अटैम्प्ट करें क्योंकि बोर्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम बोर्ड के पास पेपर्स में शॉर्ट आ चुका है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सरसाइज 7.4 के अब तक आने वाले बोर्ड में जितने भी शॉर्ट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। और मैंने तमाम शॉर्ट जो एक्सरसाइज 7.4 से रिलेटेड थे, सबसे पहले मैंने फार्मूलाज लिखे और फिर तमाम शॉर्ट अटैम्प्ट किए हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो क्योंकि बोर्ड में 7 चैप्टर के 4 शॉर्ट आने हैं तो इसलिए ज़रा ख्याल रखिएगा कि 7 चैप्टर की एक्सरसाइज फॉर शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।